ये आईआईटी का पेपर या जेईई का एग्जाम सिलेक्शन नहीं है, दिस इज अ पेपर ऑफ रिजेक्शन। ये रिजेक्ट करने का तरीका है, सिलेक्शन का पेपर। ये है वो सेकंड पेन जो थोड़ा सा और बड़ा पेन, लेकिन सवाल पूछता है। मजे की बात क्या है, आईआईटी लेवल पर या मेंस के लेवल पर या एडवांस लेवल पर आपको इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल मिलते हैं। अब देखिए तुम कहोगे सर अरे ये तो हमारा बड़ा सुना हुआ है, यही तो हमने सबसे पहले स्कूल में पढ़ा, यही सबसे पहले हमारे मास्टर ने पढ़ाया था कि भाई ऐसा है कि जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पर कूदी मारेगा तो वो एक फोटोन एमिट करेगा। उस फोटोन की वेवलेंथ कैसे निकालोगे? हाँ सर हमने बहुत सुने सर, इस तरह के सवाल हमने सुने, हमें तब तो नहीं समझ में आए थे, हालांकि जब हम करते थे तो हमें ये लगता था मेहनत है इसमें, कैलकुलेशन। अब मैं तुम्हें कैलकुलेशन दिखाता हूं, तुम्हें याद आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है? जरा जोर लगाओ दिमाग पर। यह फॉर्मूला है जो कि वेवलेंथ देता है उस फोटोन की जो एमिट हो रहा है, कब? जब इलेक्ट्रॉन कूदी मार रहा है। कहां से? N1 से। कहां पर? N2 पर। सर ऐसा कोई खास मुश्किल नहीं, कर लेंगे कैलकुलेट। आप बताइए कहां से कूदी मार रहे हैं, कहां गिर रहे हैं? मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब ऐसा है, N1 से गिर रहे हैं, N1 पर गिर रहे हैं और N2 से गिर रहे हैं। N1 N2 की वैल्यू दे दी। Z आपको सवाल में दे दिया जाएगा कि हाइड्रोजन की बात चल रही है कि हीलियम प्लस की बात चल रही है कि लिथियम प्लस 2 की बात चल रही है। Z की वैल्यू पुट कर देंगे। एक R थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें R की वैल्यू दिखा देता हूं। जो R की वैल्यू निकल के आती, वो R की वैल्यू निकल के आती है R इज इक्वल टू 10967 सेंटीमीटर। तुम कहोगे सर ऐसा इतनी कोई बुरी वैल्यू नहीं है, आप जबरदस्ती हमें परेशान कर रहे हैं। हम R की वैल्यू पुट करेंगे, N1 N2 की वैल्यू पुट करेंगे। सपोज ऐसी बात कर लेता हूं, N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू सपोज 2। Z हमें दे रखा है, वो कह रहा भाई हाइड्रोजन की बात चल रही। ये लीजिए आप हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू क्या जाएगी भाई? 1 जाएगी। सारा क्लियर हो गया एकदम। हाइड्रोजन है, Z1 है। R की वैल्यू याद करके गए थे, N1 N2 आपने दे दिए। अरे सर पुट तो कर देंगे, आ तो जाएगा आंसर, इसमें क्या मेहनत है? अरे तुम समझो, जब आप पुट करके इसको वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा नहीं 1 बाई लैम्डा आएगा, और 1 बाई लैम्डा के बाद लैम्डा निकालना, यह दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। समझो बात को, उल्टा करना, 1 से डिवाइड, अल्टीमेट परेशानी, यह आसान नहीं होता। और एक दिक्कत, लैम्डा आएगा सेंटीमीटर में, जब आप रिवर्स करें, इनवर्स करेंगे तो लैम्डा सेंटीमीटर में आएगा, बिकॉज वो और डिसाइड करेगा कि लैम्डा, और वो सवाल में आंसर पूछता है एंगस्ट्रॉम में। एक कन्वर्जन ये भी करना है, कहीं इस कन्वर्जन में गलती हो गई, पहले तो इस कैलकुलेशन में फंसेंगे, फिर कहीं कैलकुलेशन करते वक्त उसके बाद जब आंसर निकल के आएगा 2-4 मिनट बाद, हाँपते हुए R की वैल्यू रखी, सब कुछ रखा, लैम्डा बाहर निकल के आया, वो लैम्डा निकल के आया सेंटीमीटर में, उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। लीजिए साहब, अरे सर गलती कर दी, जरा सी गलती, हमने सोचा मीटर में आया, हमने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया, मीटर और एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन लगा दिया, जबकि कन्वर्जन सेंटीमीटर और एंगस्ट्रॉम लगाना। मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं, जो हमारा पेपर बनाने वाला है यह हमारा रिश्तेदार नहीं। कितना अच्छा था रिश्तेदार होता, कोई बहुत क्लोज रिश्तेदार होता तो पेपर ऐसा देता, अबे कर लो फैजल आसान सवाल आया, निपटाओ ना। वो एक्चुअली हमें सेलेक्ट करने के लिए बैठा ही नहीं, वो रिजेक्ट करने के लिए आया पेपर लेने। वो कहेगा ऐसा है, एक सवाल बनाएंगे जिसमें एक एरर का पॉइंट ये, उस पे कुछ बच्चे एरर कर देंगे, 10% बच्चे बाहर। उसी पेपर में उसी सवाल में एक और पॉइंट होगा, चेक पॉइंट, जहां पर एरर के चांसेस, वो बाहर। वो सिर्फ सवाल ऐसा ही तो बनाएगा यार, जिसमें हम तमाम जगहों पर गलती करें और धीरे धीरे करके लोग छटते चले जाएं और लास्ट तक जो सही कर दे वो सिलेक्ट हो जाए। उसके पास इससे अच्छा तरीका नहीं है। खुद दिमाग लगाओ यार, 10 लाख लोगों में से 4000 लोगों को चुनना यह आसान काम है, या 10 लाख लोगों को आंख बंद करके गिरा दो, 4000 अपने आप खड़े रह जाएंगे? ये ज्यादा आसान काम, ये ज्यादा आसान काम है भाई। तुम्हें चुनूंगा, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सोचो अगर ऐसे ही आंख बंद करके मारो है, गिरो, 2-4 हजार खड़े रह जाएंगे ऐसे, अरे बच गए, हम बच गए, सिलेक्ट हो गए, खत्म। वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं बता रहा। या आईआईटी का पेपर या जेईई का एग्जाम सिलेक्शन नहीं है, दिस इज अ पेपर ऑफ रिजेक्शन। ये रिजेक्ट करने का तरीका है, सिलेक्शन का पेपर नहीं लेता। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम पढ़ेंगे इस तरह से कि आपको जो ऐसा करना है कर लीजिए, आपको जैसा पेपर बनाना बना लो, हम सब करके दिखा देंगे, क्योंकि हमने शुरू से ही आपकी साइकोलॉजी को समझा, हमने पेपर बनाने वाले की साइकोलॉजी को शुरू से ही समझा है। सर हम उतने समझदार तो नहीं है, लेकिन हमें जो पढ़ा रहे थे उन्होंने 20-20 साल 25-25 साल लोगों को पढ़ाया है, इतने दिनों तक उनका कुछ अपना एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हमारे काम आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब ये भी सही है, ये आपने देखा कि भाई इस सवाल में ये तो दिक्कत है, सर इसका क्या इलाज है आपके पास? ये बहुत छोटा सा दर्द है जो अभी हमने देखा था, इसी दर्द का एक इलाज बताया जा रहा है कि जब कभी भी आपको, लेकिन तो जरा बात करना, जरा समझना इस बात को कि उस एनर्जी लेवल डायग्राम से इसका क्या रिश्ता है, समझना। अगर वो यही सवाल मुझसे पूछता तो मैं इस सवाल का आंसर उसको बहुत जल्दी और उसी यूनिट में डायरेक्ट निकाल के दिखाता